मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जी हाँ, यानी शपथ पत्र, एफिडेविट। कई बार आपने टीवी में, मूवीज़ में, पिक्चर्स में कई बार ऐसा देखा होगा ना कि गीता लेकर के आ जाते हैं, बोलो शपथ। शपथ का मतलब क्या है, एफिडेविट का मतलब क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों इसकी इतनी ज़्यादा वैलिडिटी है, आपको डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत, आवश्यकता ज़रूर पड़ी होगी। इसी प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, एफिडेविट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब इस वजह से क्योंकि जो कानून की जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे ज़रूरी बात है, एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट का मतलब आसान शब्दों में आप समझें तो ये होता है शपथ पत्र, जो हम हिंदी में कहते हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और अगर ये सच नहीं पाया जाता तो इसके लिए जो भी पेनाल्टी है, जो भी पनिशमेंट है कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, वो आपको मंजूर है, आप ऐसा कहते हैं। अब हर बात के लिए आप कोर्ट तो जा नहीं सकते। अगर आपके छोटे छोटे मामले हैं, छोटे छोटे मामले जैसे मान लीजिए कि आपको किसी प्रॉपर्टी केस के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी पासपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है, या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, डाइवोर्स का कोई मामला चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी का अग्रीमेंट चल रहा है, या कई बार उम्र को लेकर के, एज को लेकर के एफिडेविट देने की ज़रूरत पड़ती है, गैप सर्टिफिकेट के लिए पड़ती है। जब आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है कि आपने जो भी इस पिटीशन में लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है और आपकी जानकारी के हिसाब से। बेशक अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आपके खिलाफ में कोर्ट कंसीडर कर सके जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत सजा। कौन करता है शपथ पत्र, कौन बनाता है, यानी डिपोनेंट बनाएगा। एज ऑब्वियस, मुझे शपथ देनी है, मैं अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिक्लेरेशन दे रहा हूं, तो मैं यहां पर डिपोनेंट हो गया, मतलब मैं यहां पर शपथ करता हो गया। अब जरूरी बात यह होती है कि इसकी प्रोसीजर क्या है। ये ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया अगर आप समझे तो शपथ पत्र देने यानी एफिडेविट करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जरूरी बात होती है स्टैंप पेपर। तो स्टैम्प पेपर आपको लेना है। स्टैम्प पेपर पे जो भी रिक्वेस्टेड कंटेंट है, जो भी आपको लिखना या लिखवाना है, आप उसे लिखें, और लिखने के बाद में उस कंटेंट को आपको साइन करना पड़ता है, और साइन करने के बाद में नोटराइज भी करना पड़ता है। जो शपथ पत्र बनाने की प्रक्रिया है, वो शपथ पत्र बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट है। तो लीगल डॉक्यूमेंट के लिए पहला जो आपका स्टेप होगा वो तो ये कि किस बारे में, किस पर्पस के लिए आप शपथ पत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिडेविट यूज कर रहे हैं, ये जरूरी है। तो उसी रिक्वेस्टेड वैल्यू का, उसी के जरूरी मापदंड के अनुसार, कानून के अनुसार आपको स्टैंप लगाना पड़ेगा। तो यानी आपको स्टैंप पेपर की जरूरत है। स्टैंप पेपर लेने के बाद उस पर सारा जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं, उस कंटेंट को आप लिखिए या लिखवाइए। लिखवाने के बाद जो कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन है, उसके बाद में आपको इसका सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ेगी। सिग्नेचर आपके जो विटनेस है उनकी भी अगर आवश्यकता है तो विटनेस के भी सिग्नेचर करवा लीजिए, और इसे नोटराइज करवा लीजिए। नोटराइज मतलब अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन। नोटरी जो पर्सन होता है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है, उनके सामने आप जा करके आप इसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए या रजिस्ट्रेशन या अटेस्टेशन करवा लीजिए। अब ये क्या लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक प्रश्न काफ़ी लोग पूछते हैं। तो जी हाँ, बेशक ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे आप समझ लीजिए आप कोर्ट के सामने कुछ कंफर्मेशन देते हैं, कोर्ट के सामने कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वही एविडेंशियरी वैल्यू इसकी भी होती है, यानी एफिडेविट की भी होती है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने गलत जानकारी या गलत शब्द लिखे या गलत कहा या झूठी जानकारी दी, तो आपको जो पेनाल्टी है या जो प्रोजुरी है वो उसके हिसाब से होगी, कानून के हिसाब से होगी, जो भी प्रावधानित सजा है। अब आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि क्या इसे नोटराइज करना आवश्यक है या हम इसे प्लेन पेपर में ही बना सकते हैं। तो नोटराइज करने की आवश्यकता कई राज्यों में तो है, ये आप समझ लीजिए, लेकिन ज़रूरी उससे भी ज़्यादा ये है कि प्रॉपर स्टैंप वैल्यू लगी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर स्टैंप पेपर होना चाहिए। 100 का है तो 100 का, 50 का है तो 50 का, 500 है तो 500 का, 1000 है तो 1000 का। तो ये आपको काफ़ी ज़रूरी रखना है कि स्टैंप वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए। और कई सारे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो प्रोविज़न है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। अब जो रजिस्ट्रेशन है 139 CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो भारत का सिविल कानून होता है उसके हिसाब से दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि नोटराइज जो होता है वो प्लेन पेपर में भी आप करवा सकते हैं। वापस से ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉपर स्टैंप वैल्यू हो।
स्टैम्प वैल्यू की क्यों बात होती है? स्टैम्प वैल्यू का मतलब आपने प्रॉपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू फीस, कोर्ट फीस पे कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि कल को कुछ भी कानूनी दावपेच होते हैं तो आप कोर्ट जा सकेंगे और कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन करवा सकेगी, इंप्लीमेंटेशन करवा सकेगी। स्टैम्प वैल्यू होना चाहिए। तो क्या खाली पेपर में भी स्टैम्प पेपर किया जा सकता है? नहीं, खाली पेपर में स्टैम्प पेपर नहीं कि एफिडेविट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आप एफिडेविट बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करें। जैसे ई चालान या ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आजकल होने लग गया, तो ई स्टैम्प पेपर या स्टैम्प ड्यूटी आप पे करें, उसके बाद में वो मान्य रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र, जो कहेंगे आप सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। वैसे ये कुछ बात है, आसान शब्दों में समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, हर जगह काम आता है, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, प्रॉपर्टी हो, मैट्रिमोनियल हो, या किसी भी छोटे छोटे मामले में भी आपको गैप सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेजेस में प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कोई भी लिटिगेशन या केस फाइल करते हैं उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है। जानकारी अगर पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे ज़रूरी बात क्या, अगर आपको कोई तकलीफ परेशानी होती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।